प्रिय बच्चों नमस्कार। आज मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है और मैं अरुण कुमार आज मैथमेटिक्स के हर एक कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आज हमारा टॉपिक जा रहा है ट्रिग्नोमेट्री को लेकर। देखो भाई ट्रिग्नोमेट्री को लेकर बड़े बच्चे सारे कंफ्यूजन होते हैं कि सर कैसे कर रहा है और इसका आइडिया कैसे है, थीटा लेने का पता चलता है और ट्रिग्नोमेट्री है क्या। मैक्सिमम बच्चों को ये मुश्किल लगती है पर आज हम इसको इस मुश्किल घड़ी को खत्म कर देंगे और आज के बाद किसी बच्चों को जो मुश्किल लगेगा जो बच्चा जो वीडियो देखिए। और मेरी आप सभी से जरूर रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना। जितने आप लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, कमेंट करोगे तो मुझे मोटिवेट मिलेगा। ठीक है, हम कंसेप्ट शुरू करते हैं। अपने कंसेप्ट को लेके जा रहे हैं। हमारा कंसेप्ट है मेन है ट्रिग्नोमेट्री। देखो भाई जो वर्ड मेन ट्रिग्नोमेट्री है वो ड्राइव हुआ तीन वर्ड से। एक हुआ है ट्राई और दूसरा हुआ है गनो और मींस होता है एक होता है मेट्रिक। ठीक है, देखिए जो ट्राई का मींस होता है 3 और मींस गनो मींस होती है साइड्स एंड सिमेट्री मींस होती है मेजरमेंट, मेजर बोल सकते हो सिंपल से। ठीक है, जो तीन साइड की सिमेट्री को बताए जिसके बारे में बताए उसको क्या बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, आज हम आगे लेके चले तो मेन जो ट्रिग्नोमेट्री का जो यूज मेन ट्रिग्नोमेट्री का जो हम सिर्फ फंडा होता है मेन वो होता है दो फंडा को हम लेके चलते हैं। एक होता है ट्रायंगल्स को लेकर और एक होता है क्वाड्रेंट को लेकर। ठीक है, हम दो फंडा को लेकर चलते हैं। एक होता है ट्रायंगल्स को लेकर, एक होता है किसको लेकर क्वाड्रेंट्स को। या हम बोल सकते हैं ट्रायंगल्स या ज्योमेट्री भी बोल सकते हैं। ज्योमेट्री के अंदर ही क्वाड्रेंट्स आते हैं। हम ट्रायंगल्स के अंदर कौन से ट्रायंगल इसमें डिस्कस करते हैं, हम इसमें इसको डिस्कस करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। कौन से डिस्कस करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, जिसका एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री होता है। और कोऑर्डिनेट्स में ज्योमेट्री में क्या होता है कोऑर्डिनेट्स, आपने कोऑर्डिनेट्स पढ़े हुए हैं। एक होता है एक्स एक्सिस, एक हम लेते हैं वाई एक्सिस। और इसमें कितने कोऑर्डिनेट्स होते हैं, चार कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ये होता है फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक था। और हम आगे लेके चले और हम आपको एक चीज और पढ़ाएंगे इसके बारे में, ध्यान से देखना। अब अगर आपको कोई ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन पूछ दे तो आपने क्या लिखनी है, लिखनी है ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी, किसकी स्टडी करती है, द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप, किसके रिलेशनशिप को, रिलेशनशिप बिटवीन दी sides and angles of triangles। अब अगर मेन बेसिक ये था कि अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री को कोई डेफिनेशन पूछ दे तो आपने ये कहना है कि ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन, ये किसके रिलेशनशिप को बताती है, ये साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स के, ये उसके साइड्स और उसके एंगल्स को बताती है। और अगर इसका यूज क्या है, वो इसका यूज है हम इसको हाइट एंड डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का ये बेसिक था, डेफिनेशन थी और इसका ये था। अगर हम आपको अब हम लेके चलते हैं कि कुछ इसके कुछ असम्पशंस होते हैं वो मैं आपको बताता हूं। असम्पशंस में क्या है कि आपने बड़े सारे टीचर्स आपको बताएंगे कि आपने इस फंडा को याद करना है, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर बुल। ठीक है, इस फंडा को जा कर लो पापा बे पापा हर बोले। अब इसको ऐसे तरीके से कर सकते हो कि अगर मैं 10th क्लास में पढ़ रहा हूं, मैं फेल हो गया, मेरे को पापा ही मारेंगे, बे ही मारेगी, पापा ही मारेगा और हर वो हम चिल्लाएंगे। ठीक है, अब इस फंडा से कर सकते हो। तो इसको पहले को दिया जाता है sin थीटा cos थीटा, ये आ गया tan थीटा। sin थीटा का उल्टा होता है cosec थीटा, sec थीटा और ये आ गया cot थीटा। sin थीटा का उल्टा होता है cosec थीटा, cos थीटा का उल्टा होता है sec थीटा और tan थीटा का उल्टा है cot थीटा। अब अगर आपको बात में अगर आपको कोई पूछ ले sin थीटा किसके बराबर होता है, आपने बोलना है कि p/h। ये बताता हूं परपेंडिकुलर कैसे लेते हैं, हाइपोटेन्यूज आगे दूसरा। और cos थीटा क्या आता है, cos थीटा देखना, cos थीटा आ गया तुम्हारा b/h और तुम्हारा tan थीटा किसके बराबर आ गया, tan थीटा आ गया तुम्हारा p/b। और इसका तो उल्टा कर लो, आगे देख लो आगे क्या करना है, cosec थीटा का उल्टा, ये sin थीटा का उल्टा कर लो, h/क्या आ जाएगा, p आ जाएगा, जे आ गया cosec थीटा, जे आ गया तुम्हारे पास आ गया sec थीटा, sec थीटा का cos थीटा का उल्टा कर लो, तुम्हारा आ गया h/b आ गया। उसके बाद तुम cot थीटा दे लो, cot थीटा किसका उल्टा होता है, जे tan थीटा का उल्टा है, tan थीटा का उल्टा कर लो तो b
मान कितना आ गया हमारा ये तुम्हारा था बेसिक। अब हम किस तरह राइट एंगल ट्रायंगल को लेते हैं, तो किस तरह किस चीज को कैसे हम किसी को साइड को परपेंडिकुलर लेते हैं, किसको हाइपोटेन्यूज लेते हैं, तो हम आपको अभी बताते हैं। देखिए इसको मैं मिटा ही देता हूं, वापस अगर जरूरत पड़े तो बना लेंगे। देखिए भाई सपोज कर लेता हूं मैं जहां पे खड़ा हूं और मेरे घर के सामने कोई एक टावर है, ठीक है। सबसे पहले मेरी नजर इस टावर पे पड़ेगी, जा तो मैं इस टावर को और ऊपर देखूंगा, जा तो मैं टावर के पास हूं। तो ट्रिग्नोमेट्री का ये यूज है कि अगर बंदा मैं जहां पे खड़ा हूं इस पॉइंट पे ए पॉइंट पे, इस पॉइंट पे खड़ा इस खड़े होके इस टावर की हाइट बता दूं, तो ये इसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। ये इस पॉइंट को मान लेता हूं ए, इस पॉइंट को मान लेता हूं बी, इस पॉइंट को मान लेता हूं सी। अब ये कौन सी ट्रायंगल बन गई, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्यों बन गई, क्योंकि राइट एंगल कौन सा कहां पे है, बी पॉइंट पे, ठीक है। अब ये बी एंगल तो मेरे को पता है 90 डिग्री का है, तो अब ये ए एंगल इसका मुझे नहीं पता ना तो मुझे इसका पता, ठीक है। अगर आपको अगर एक बात जिंदगी में याद रखना, अगर आपका पेपर में कोई भी आ जाए हमेशा थीटा जहां भी थीटा होगा, थीटा के सामने हमेशा साइड होती है परपेंडिकुलर। जिंदगी में याद रखना कि थीटा के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है, और जो थीटा के साथ नीचे वाली होती है वो होती है बेस होती जाती है, और जो तीसरी वाली बची साइड वो होगी हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अगर अब मैं एक टॉपर को लेके चलता हूं, पहले जो मैंने बताया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर वो, जे आ गया साइन थीटा, जे आ गया cos थीटा, जे आ गया tan थीटा। अगर हम मैंने क्या बोला, जो थीटा के सामने साइड होती है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, जो थीटा के साथ होती है साइड उसको बोलते हैं बेस, जो लंबी वाली साइड आएगी हाइपोटेन्यूज। अब मैं लेता हूं sin थीटा, देखो sin थीटा। अब sin थीटा क्या आ गया, sin थीटा होता है p अपॉन h, जे आ गया p अपॉन h। इट मींस यहां पे किसके जुड़ा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर देखो कौन सी साइड आएगी, b और c, b और c मेरी परपेंडिकुलर आ गई। हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज होती है लंबी वाली साइड आ गई a और c, ये आ गई a और c। इस तरह निकाल दो, और इस तरह बाकी वाले निकाल सकते हैं आप, निकालो cos थीटा, cos थीटा किसके बराबर आ गया, b अपॉन h, जी आ गया b, a अपॉन आ गया h। अब b क्या है, बेस देखो कौन सा है, बेस आ गया a से लेकर b, और क्या आ गया हाइपोटेन्यूज आ गई a और c। समझ आ रहा है ना, अच्छा बच्चों। अब देखो भाई tan थीटा किसके बराबर आ गया, tan थीटा आ गया तुम्हारा p अपॉन b, क्या आ गया p अपॉन v। देखो ये p क्या परपेंडिकुलर bc, और बेस आ गया तुम्हारा a। इस तरह तो बाकी वाले कर सकते हो। अब देखो मैं कुछ नहीं करूंगा, आपको जो करना है जे आ गया कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। जे आपने तीनों के तीनों कमेंट में करके बताने हैं, जे तीनों के तीनों आपने कमेंट करके मेरे को बताने हैं सर इसका क्या है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। हम एक एग्जांपल लेंगे फिर इस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे। देखना ठीक है, हम एग्जांपल लेते हैं। एक इंसर्ट होता है, एक होती है पाइथागोरस थ्योरम, एक होती है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, नोट कर लो इसको, पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। किसके बराबर होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम कहती है। हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपको पेपर में दिया गया है sin a इक्वल टू 4 अपॉन 5, ठीक है। वैल्यू आप फाइंड आप करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ, मान लेते हैं मैं किसकी वैल्यू निकालना है, cos a की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ठीक है। अब देख लो sin जी आ गया sin, अब sin a, sin इट मींस देखो sin a किसके बराबर होता है, sin जहां a का थीटा जो इस पे मान लिया a पे, तो क्या होता है p अपॉन h, जे आ गया p अपॉन h। तो p क्या आ गया, देखो p क्या आ गया 4, देखो थीटा के सामने साइड परपेंडिकुलर, ये आ गया 4। अब हाइपोटेन्यूज क्या आ गया, लंबी वाली साइड p अपॉन j आ गई तुम्हारे पास 5। अब j वाली साइड फाइंड करनी है, तो कौन सी साइड, कौन बाई यूजिंग क्या करेंगे, sin a इक्वल टू किसके बराबर दिया 4 अपॉन 5। तो हमें साइड क्या दी हुई है, ए बी क्या दी हुई है
मैंने फाइंड करनी है। तो और बी और सी क्या दी हुई है, बी से लेकर मेरे को सी दी हुई है 4 और क्या दिया हुआ ए से लेकर सी क्या दिया हुआ है 5। इसको जूनर्स मान लो, ठीक है ठीक है। अभी तो लगाओ, ये आपने बता दिया होगा। ठीक है, अब क्या भाई यूजिंग पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, AC A से लेकर C के दिया हुआ है 5 का स्क्वायर, AB निकालना है और निकालना है B और C क्या है 4 का स्क्वायर। तो निकालो 5 5 जा 25 इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का आगे 60। ठीक है, तो आप देख लो, इसको मिटा देता हूं, देख लो अब क्या आ गया 25, इसको इधर लाया 16 आ गया AB का स्क्वायर। तो 16 में 25 में बचे 9 AB का स्क्वायर। तो देखो AB का स्क्वायर किसके बराबर आ गया 9, तो AB का किया तो स्क्वायर 9, AB इक्वल टू आ गया तुम्हारे पास प्लस 9 था तो आ गया तुम्हारे पास 3। ए और बी की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारी 3 आ गई। अब इधर से तुम किसी की वैल्यू भी निकाल सकते हो। ठीक है, जे वाला अगर कोई उतार रहा है तो उतार सकता है, तो लेकिन जब वीडियो बैक कर लो देख ले सकते हो, पीछे दिस इंप्लाइज डाल देना। ठीक है, ज्यादा आ गया, अब मैं इसको मिटा रहा हूं। तो देखो भाई मैंने फिगर में देख लिया। अब मैंने इसकी वैल्यू निकाली थी cos A की वैल्यू निकाली, cos क्या होता है b अपॉन h, b क्या है बेस क्या आ गया, बेस आपको दिख रहा है। अब मैंने निकाला अभी 3, तो क्या आ गया हाइपोटेन्यूज, लंबी वाली साइड देखो हाइपोटेन्यूज का आ गई 5। अब इस तरह तुम बाकी आगे tan की निकाल सकते हो, tan A की, थीटा कहां पे है A पे, tan क्या होता है b अपॉन b, परपेंडिकुलर क्या देख लो 4 अपॉन बेस आ गया 3। देखो भाई इस तरह आप बाकी वाली निकाल सकते हो। आपके लिए प्रैक्टिस है, आपने कोसेक A, सेक A और कॉट A की वैल्यू निकालनी है। जी आपका होमवर्क है, जी आपने मेरे को कमेंट करके बताना है कि सर इसका आंसर क्या है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने सब्सक्राइब करनी है, अपने दोस्तों को शेयर करनी है जो क्लास 10th या अदर क्लासेस की एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।